नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। ये बड़ी अपडेट आपको इस खबर पर दे दें कि डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। आज इस पर सुनवाई होगी। 10 दिन से प्रदर्शन, देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं राज्यपाल और सभी संवैधानिक विकल्प खुले हैं। सुप्रीम सुनवाई आज। तो आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं शीर्ष अदालत ने जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की दरमियान रात को प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अगले दिन सुबह उसका शव मिला, जिसके बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस से जांच सीबीआई को बता दें आपको, सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए और सीबीआई ने संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ की है। वहीं राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। तो चलिए इसी खबर पर अब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संगीता झा जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने वाला है। ये पहले सुनवाई होगी, इस पर क्या कुछ हो सकता है और किन किन मुद्दों को, मेन याचिका में किन किन मुद्दों को रखा गया है और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए नन्ही, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला जब से देखिए तूल पकड़ता ही जा रहा है। जब से ये मामला आया है उसके बाद से डॉक्टरों की प्रोटेस्ट से लेकर आप देखिए कि आम जनता भी सड़कों पर उतर चुकी है। चाहे वो टॉलीवुड के स्टार हो या फिर जो खिलाड़ी हो, हर कोई पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच देखिए हाईकोर्ट से, तो इसके पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया ही था कि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था, सीबीआई को दिया गया, जांच सौंपा गया। सीबीआई जांच कर रही है लगातार। जहां एक और आप देखिए कि संजय रॉय से, जो कि पहले साइकोलॉजी टेस्ट किया गया था, जिसके बाद जो है पॉलीग्राफी टेस्ट भी होना है संजय रॉय का। और साथ ही संदीप घोष, जो कि इस अस्पताल, आरजीकर अस्पताल के जो कि प्रिंसिपल थे, तो उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए हो सकता है कि सीबीआई कह सकती है, कोर्ट से आदेश मांग सकती है। वहीं आज देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में जो है सुनवाई होनी है, जिसका समय की 10:30 बजे है। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर सुनवाई हो रही है, इस मामले को लेकर। तो फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब पहुंच गया है, और ये देखिए कि सिर्फ बंगाल तक ही नहीं रहा, डॉक्टर्स जो है पूरे देश भर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन सिर्फ देखिए कि इस डॉक्टर जिसके साथ ये दरिंदगी हुई है उसे इंसाफ दिलाने से लेकर अपनी मांगे भी वो रख रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ जो है उन्होंने अपनी 5 मांगी रखी हैं। और साथ ही उनका कहना है कि उन्हें जो रात में जो ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दिया जाए। और अलग अलग कई सारे मांगे हैं डॉक्टर्स के, जिनको लेकर डॉक्टर्स सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सेवाएं बंद हैं, लगातार ओपीडी सेवाएं बंद चल रही है, जिस वजह से जो है जनता को, यानी कि मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। तो ये तो बहुत ज्यादा देखिए मामला जो है तूल पकड़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो जगह जगह देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ मुखर होकर हर कोई सड़कों पर उतर आया है। ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगा रखे हैं। ममता बनर्जी जहां एक और खुद भी सड़कों पर निकली हुई थी न्याय के लिए, कि जो जिसके साथ दरिंदगी हुई डॉक्टर्स के साथ, उसकी न्याय को लेकर। लेकिन देखिए वही जो विपक्षी ममता बनर्जी को घेरने में बिल्कुल ही कसर नहीं छोड़ रही है। विपक्ष ने कहा कि जब आपकी ही सत्ता है, आपकी ही प्रशासन है, तो फिर आप किस बात के लिए सड़कों पर उतरी है? न्याय तो आप ही को दिलाना है। लेकिन वही देखिए टीएमसी अभी पक्ष रख रही है अपने। टीएमसी कह रही है कि जब ये मामला सीबीआई के पास है, जब सीबीआई खुद इस मामले में जांच कर रही है, तो सीबीआई को अभी तक क्यों नहीं, दोषी को क्यों नहीं सजा दिलाया गया?
वही देखिए, जो सीबीआई ने जिस तरह से संजय राय से बातचीत की, सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक क्या कहना है कि संजय राय के बयान से उन्हें वो खुश नहीं है, और यानी कि संजय राय के जो बयान है उसको लेकर उन्हें लग रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी उन्हें लग रही है। और साथ ही जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनके बयान में भी उनको लग रहा है, जैसा कि देखिए जो जिस डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी उसके परिवार वालों के और संदीप घोष के बयान मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए परिवार वालों ने काफी ज्यादा आरोप लगाया था। जैसा कि कल भी हमने सुना था किस तरह से जो उनके पिता हैं उनका कहना था कि इसके जब उनकी बेटी का पार्थिव शरीर ले जाया गया था जलाने के लिए, तो उस दौरान जो है पहले से ही 3 शरीर रखे हुए थे, शव रखे हुए थे जलाने के। लेकिन देखिए उस दौरान जो है जब इनका शव जाता है, जो जिस महिला के साथ दरिंदगी हुई थी उनके शव को हड़बड़ी में जल्दीबाजी में जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल देखिए लगातार जो है उनके परिवार वाले उठा रहे हैं कि शायद जो है वो सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, सबूत मिटाया गया है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से 14 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। इमरजेंसी रूम से लेकर आप देखिए जिस हॉल में लड़की का शरीर पाया गया था, शव पाया गया था, उस हॉल में भी, सेमिनार हॉल में भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी। फिलहाल आज तो देखिए हर किसी की नजर बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश दिया जाता है, इसी पर हर किसी की नजर बनी हुई है। निमी, ठीक है संगीता जी, एक और इस मामले पर अपडेट है कि आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, इस पर क्या अपडेट है? आज कल ही आनंद बोस राज्यपाल ने एक प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में स्थिति है इसी को लेकर वो अपडेट देंगे, और वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह से वर्तमान में जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सवाल वो खुद राज्यपाल खड़े कर रहे हैं। और उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर भी पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सीवी आनंद बोस ने कहा कि वर्तमान की जो स्थिति है उसमें वो राष्ट्रपति को और साथ ही गृह मंत्री से भी, अमित शाह से भी मिलने की कल बात उन्होंने कही थी, तो उन्हें अवगत कराएंगे और हो सकता है इसके बाद कुछ निकल कर आए। आज वो मिलने वाले हैं सीवी आनंद बोस यहाँ पर राष्ट्रपति से और साथ ही अमित शाह से। ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वहीं इसके पहले सीबीआई ने संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ की थी। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, एक बड़ी खबर आप तक जम्मू कश्मीर से पहुंचा रहे हैं, जहां के चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए हैं। जहां बता दें कि उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। वहीं डूडू क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पेट्रोलिंग के समय आतंकियों ने गोलीबारी की और ये हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी प्रक्रिया से पहले फिर आतंकी हमला हुआ है। यहां सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया है। बता दें कि हमले में एक सीआरपीएफ जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। बता दें कि सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी जब आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उधमपुर के डीआईजी ने कहा कि ये बहुत दुखद है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। तो चलिए इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल जी, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर क्या अपडेट सामने आ रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें कि एक सीआरपीएफ के जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? चुनाव से पहले इस तरह का जो आतंकी हमला है वो लगातार एक के बाद एक सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से चुनाव की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार जारी है और दूसरी तरफ से जो आतंकी है वो लगातार अपनी नापाक हरकतों को यहाँ पे जारी रखा हुआ है। एक बार फिर से जो डोडा का इलाका वो यहाँ पर सामने आया है और इस डोडा के इलाके में कल शाम को ये बहुत ज्यादा गोलाबारी जो है आतंकी और सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई है। जब जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और साथ साथ सीआरपीएफ की पार्टी जो है सर्च करने वहां पर एक इलाके में निकली थी, जो उधमपुर का जो बसंतगढ़ इलाका है
वहां पर उस इलाके में जो है सर्च पार्टी निकली थी और सर्च पार्टी पे एम्बुश किया गया है आतंकियों की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि 2 से लेकर 3 आतंकियों की ये कायराना हरकत वहां पे अंजाम एक बार फिर से जो है उसको दिया गया है, जिसमें सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर जिनका नाम कुलदीप सिंह बताया जा रहा है, वो इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था। हालांकि उनको तुरंत हॉस्पिटल में भी भर्ती कर लिया गया था, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से इस बहुत बड़े आतंकी हमले में सीआरपीएफ का ये ऑफिसर जो है वीर गति को प्राप्त हुआ है। लेकिन दूसरी जानब से अगर इलाके की बात करें तो लगातार वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है कल शाम से ही चलाया जा रहा है और लगातार पिछले 3 महीनों के दौरान जो पीर पंचाल, डोडा, किश्तवाड़ के इलाकों में इस तरीके की आतंकी घटनाएं जो है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। तो एक बार फिर से ये बसंतगढ़ उधमपुर का इलाका है जहां पे गोलाबारी आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई है और बताया यह जा रहा है कि इसमें 2 अन्य जवान जो है सीआरपीएफ के वो घायल हो चुके हैं। हालांकि उनको भी घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया, लेकिन वहां पर उनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है। लेकिन हमले के तुरंत बाद ही इस वक्त भी लगातार एक तरफ से मौसम काफी ज्यादा खराब है तो दूसरी जानब से सुरक्षा बल के जवान इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आतंकियों की लगातार कायराना हरकत जो है पीर पंचाल, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर इलाके में की जा रही है, तो दूसरी जानब से यहाँ पर चुनाव की सरगर्मियां जो है काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उनकी घोषणा कर दी है। लेकिन इन चुनावों को अब किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान संपूर्ण तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे, यह सबसे बड़ी चुनौती अब सुरक्षा बल के जवानों के सामने नजर आ रही है। लेकिन अगर उधमपुर के इस इलाके की बात करें तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जी ठीक है रोहिल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की। जहां बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज है। वहीं बीजेपी ने मैनिफेस्टो समिति की घोषणा की है। समिति में रणबीर गंगवा समेत 14 सदस्य शामिल हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव होना है और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। तो हरियाणा बीजेपी 1 अक्टूबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ के नेतृत्व में एक मैनिफेस्टो समिति का गठन किया है। बता दें आपको कि राज्य पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें 14 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। समिति का नेतृत्व बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ करेंगे। 14 अन्य सदस्यों में वरिष्ठ नेता रणबीर गंगवा, विपुल गोयल, किरण चौधरी, भव्य बिश्नोई और सुनीता दुग्गल शामिल रहेंगे। और बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा में 90 विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया था। राज्य में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में होंगे और परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। पिछली बार यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एक ही चरण में वोट डाले गए थे। तब हरियाणा विधानसभा की सभी सीटों के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए थे। चुनाव नतीजों का ऐलान 24 अक्टूबर को हुआ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है। यहां 22 और 23 अगस्त को समिति की बैठक होगी। बैठक में टिकटों पर मंथन भी होगा। बता दें सीएम सैनी और मोहन लाल बडोली होंगे शामिल। गुरुग्राम से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां की बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक 22 और 23 अगस्त को होने जा रही है। बैठक में टिकटों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, वरिष्ठ नेता सुधा यादव, अनिल विज, रामविलास शर्मा, ज्ञानचंद गुप्ता समेत चुनाव समिति के तमाम सदस्य बैठक में मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री जेपी दलाल, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल रहेंगे। 2 दिवसीय प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 90 सीटों पर पैनल तैयार किए जाएंगे। फिर उन पैनलों पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करेगा।
वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से आ रही है, जहां की फातिमा हॉस्पिटल के डॉक्टर मसूद आलम ने हिंदू महिला के गर्भ में मृत बच्चे के बजाय पूरे बच्चेदानी को ही निकाल दिया। जहां एक तरफ अभी वार्ड बॉय द्वारा महिला को नग्न कर ऑपरेशन मामले में अस्पताल को सील किया गया है, तो वहीं जिले के एक और अस्पताल का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां महिला के मृत बच्चे को निकालने के बजाय चिकित्सकों ने महिला की बच्चेदानी को ही निकाल डाला है और महिला की हालत गंभीर देख रेफर कर दिया गया है। दरअसल जिले के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के पटेल नगर के निवासी मेवालाल पाल में जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया है कि उसकी पत्नी को महिला को अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड करवाने का सुझाव दिया। अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला कि बच्चे की गर्भाशय में बच्चे जो है वो मौत हो चुकी है उसकी। वहीं इलाज करने के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। मौजूद आशा ने हमें बहला फुसलाकर पतेलवा स्थित फातिमा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर पर ले जाकर ऑपरेशन करवाया है। तो ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर डॉक्टर मसूद आलम ने ऑपरेशन कर बच्चा बाहर कर दिया और डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन ने घोर लापरवाही करते हुए जो पीड़िता के पति हैं, उनका कहना है कि मेरी पत्नी की बच्चेदानी भी निकाल दी गई है। जब बच्चेदानी निकले जाने की खबर सामने आई है तब हम लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने मेरी पत्नी की हालत को गंभीर बताते हुए वहां से रेफर कर दिया। मामले को लेकर सीएमओ रमाशंकर दुबे ने बताया कि जांच टीम गठित की गई है। टीम में एक सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल हैं जो जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित अस्पताल और चिकित्सक पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।